नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चित्रकूट के घने जंगल की एक वीरान रात में दूर से एक कार चली आ रही थी। उस कार को अकेला सवार रंजन चला रहा था। उसकी नज़र सड़क से ज़्यादा अपने जीपीआरएस पर थी, जो डेस्टिनेशन के बहुत करीब बता रहा था। अचानक सड़क पर एक औरत बच्चे के साथ दिखाई दी, जो कार को रुकने का इशारा कर रही थी। लेकिन रंजन ने कार रोकने की जगह कार की स्पीड बढ़ा दी और बेदर्दी से औरत और उस बच्चे पर कार चढ़ा दी। वे औरत और बच्चा चीख उठे और उनका खून कार के आगे कांच पर फैल गया। लेकिन रंजन ने स्पीड कम नहीं की और कुछ आगे निकलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो औरत और बच्चा वही सड़क पर खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और जब रंजन ने पलटकर देखा तो कांच पर अब खून भी गायब हो चुका था। यह देख रंजन ने अपने माथे से बहता पसीना पूछा और कहा, अच्छा हुआ प्रवीण ने मुझे बता दिया था कि रास्ते में भटकती हुई आत्माएं शिकार की तलाश में इंसानी रूप में मिलेगी। अगर मदद को रुक गया होता तो कल रात से मेरी आत्मा भी यहीं भटकती मिलती। वैसे भी आज शनि अमावस्या है। आज तो शक्तिशाली आत्माएं आधी रात के बाद अपने चढ़ावे को तलाशती है। रंजन घड़ी देखता है तो उसमें 9 बजने वाले थे। रंजन को आधी रात से पहले वापस लौटना था। जंगल के एक सुनसान कोने में रंजन ने अपनी कार रोकी और देखा, वहीं कुछ दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसका ऊपरी हिस्सा सूखा था। रंजन ने कहा, यही है वह पेड़ जो मेरी किस्मत को बुलंद सितारे की तरह चमका देगी। इस पीपल के ऊपर का सूखा हिस्सा इस बात की निशानी है कि ब्रह्म राक्षस यहाँ निवास करता है। रंजन ने एक थैला उठाया और कार से बाहर आ गया। उसने डिक्की खोली। डिक्की में एक बड़ा सा जिंदा मुर्गा और बकरी का बच्चा बंधे हुए रखे थे। रंजन ने तीनों को डिक्की से बाहर निकाला। बकरी का बच्चा चिल्लाता हुआ भागने लगा, लेकिन रंजन ने कसकर उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी। वो उस मेमने को ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटकर पीपल के पेड़ के नीचे लाया और उसे पेड़ के एक हिस्से से बांध दिया। वही उसने बंधे हुए मुर्गे को भी रखा और अपने कंधे से थैला उतारकर उसमें रखी देसी शराब की बोतलें निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे खोलकर जमा दी। देसी शराब के तीखे कंद से पीपल का पेड़ महक उठा। अब रंजन ने अपने झोले में से ब्रह्म राक्षस की बनी मिट्टी की भयानक आकृति निकाली और शराब की बोतलों के ऊपर सजाकर रख दी। रंजन ने अब बंधे हुए मुर्गे को खोलकर हाथ में पकड़ा और ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने बेदर्दी से उसकी गर्दन मरोड़कर अलग करने लगा। अगले पल मुर्गी की अलग हुई गर्दन रंजन के हाथ में थी। उसने ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने दोनों को रख दिया। मुर्गी का धड़ तड़पते हुए उछल रहा था और फिर बेजान होकर गिर पड़ा। रंजन ने झोले में से कटार निकाली और बकरी के बच्चे को खींच कर ले आया और उसकी गर्दन राक्षस की आकृति के सामने करके लगातार उसकी गर्दन पर वार करता चला गया। मासूम मेमना तड़पता रहा, लेकिन रंजन पर मानो शैतान सवार था। उसने मेमने की गर्दन काट कर अलग कर दी। मेमने की कटी गर्दन से खून का फव्वारा छूटा, जिसे रंजन ने ब्रह्म राक्षस की आकृति के सामने कर दिया। वह मेमने के खून से नहा उठी। रंजन ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और आसमान में हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोला, हे ब्रह्म राक्षस, मेरी दी इस भेंट को स्वीकार करना और मुझ पर दौलत की बरसात कर देना। तब मैं दोबारा आऊँगा इससे भी बड़ी भेंट लेकर। रंजन पलटा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। अचानक पीछे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई रंजन को पुकार रहा हो। लेकिन रंजन रुका नहीं और ना ही उसने पलट कर देखा। उसने आवाज़ को इग्नोर किया और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी घुमाकर वापस लौटने लगा। रंजन की कार फिर से सुनसान सड़क पर जा रही थी। वह ड्राइव करते हुए मोबाइल पर अपने बिजनेस पार्टनर प्रवीण से कह रहा था, जैसे तूने बताया था मैंने वैसा किया। फिर प्रवीण ने कहा, इसलिए तो तुझे शनि अमावस्या की रात को चढ़ावा रखकर आने को बोला था। शनि अमावस्या को पसंद के भेंट मिल जाए
तो ब्रह्म राक्षस खुश होकर पैसों की बरसात कर देता है। अब तुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी रंजन के चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे के साथ औरत की भटकती आत्माएं लिफ्ट लेकर किसी की कार में बैठ रही थी। रंजन की इच्छा हुई कि वह चीखकर कार वाले को बता दे, लेकिन वह कार में बैठकर जा चुके थे। वह कार रंजन की कार के करीब से गुजरी और उस औरत की नज़रें रंजन से मिली। नज़र मिलते ही औरत की आंखों से लहू टपकने लगा और उसका मासूम चेहरा एक भयानक चेहरे में बदल गया। डर की लहर रंजन के बदन में दौड़ गई। फुल एसी में भी उसके पसीने छूटने लगे। रंजन ने कार की स्पीड बढ़ा दी और उस कार को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। जंगली जानवर की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। अचानक दूर कहीं रात के 12 बजने का घंटा सुनाई दिया और पीपल के सूखे हिस्से पर उल्टे लटके ब्रह्म राक्षस ने अपनी आंखें खोली। उसके आंख खोलते ही जंगल का शोर शांत हो गया और मांस के करीब पहुँचे भेड़ियों का झुंड रुक गया और डर से पलटकर जंगल के अंदर भाग गया। अचानक उल्टे लटके ब्रह्म राक्षस को रंजन के शब्द सुनाई देने लगे। यह सुनते ही ब्रह्म राक्षस ने खुद को छोड़ दिया और वह सर के बल पेड़ के नीचे गिरने लगा। उसका सर जमीन पर टकराया और वह पानी की तरह जमीन पर फैल गया। उसमें से ब्रह्म राक्षस का सर उठना शुरू हुआ और फिर से एक शरीर बनकर खड़ा हो गया। अब वो उस जगह की ओर बढ़ा जहाँ रंजन ने उसके लिए चंडावा रखा था। जैसे ब्रह्म राक्षस ने देखा, उसके लिए बनाई आकृति खून से भरी है और शराब के ऊपर रखी है। कटा मुर्गा और बकरा पड़ा है। ब्रह्म राक्षस की आंखें गुस्से से लाल होती गई और वो गुस्से में पूरी ताकत से चीख पड़ा। ब्रह्म राक्षस की गुस्से में भरी चीख सुनकर जंगल के जानवर जान बचाकर भागने लगे। उसकी चीख के प्रेशर से एक मकान की खिड़की का कांच टूटा और वह हवा में उड़कर वो बिस्तर पर सो रहे एक इंसान पर गिरे, जो कि रंजन था। रंजन और उसकी पत्नी घबराकर उठ गए। रंजन की आंखें हैरानी से फटी रह गई, यह देखकर कि खिड़की के टूटे कांच सिर्फ उसी पर गिरे थे, उसकी पत्नी पर नहीं। रंजन दौड़कर खिड़की पर आया और बाहर झांककर देखा तो हैरानी से आंखें फटी रह गई, क्योंकि सिर्फ उसी की खिड़की का कांच टूटकर बिखरा था। रंजन को समझ नहीं आया और इसे कोई अनोखी घटना समझकर रंजन और उसकी पत्नी गेस्ट रूम में जाकर सो गए। जल्दी दोनों को गहरी नींद आ गई। तभी हल्की सी आवाज़ कमरे में आने लगी और रंजन की नींद खुल गई। रंजन की आंखें फटी रह गई, यह देखकर कि दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। अब दरवाजे से वो मुर्गा और बकरा अंदर आता है, जिसे काटकर रंजन चढ़ा चुका था। उन्हें यूँ जिंदा अपने घर में देख रंजन डर से चीख उठा। अगले पल मुर्गा और बकरा कूदकर रंजन पर आए और हमला करने लगे। मुर्गा रंजन का मांस निकाल रहा था और बकरा अपने दांतों से रंजन का मांस खींच रहा था। रंजन पागलों की तरह चीखता जा रहा था। अचानक रंजन की पत्नी उठती है और देखती है रंजन का मांस अपने आप निकल रहा था। यह देखकर वह चीखती है। रंजन देखता है कि वह कमरे में अपनी पत्नी के साथ था। मुर्गा और बकरा वहाँ नहीं था, लेकिन उसके शरीर से नोचा हुआ मांस दिख रहा था। रंजन की पत्नी रंजन को तुरंत हॉस्पिटल ले गई, लेकिन अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए रंजन अस्पताल से निकल गया और वह सीधा अपने बिजनेस पार्टनर प्रवीण के पास पहुंच गया। रंजन ने प्रवीण के केबिन में घुसकर सीधा उसकी गर्दन पकड़ ली और वह बोला, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? तूने तो कहा था मुझ पर पैसों की बारिश होगी, पर यह तो मेरा मांस नोच रहे हैं। यह सुनकर प्रवीण हंस पड़ा और बोला, तू पढ़ा लिखा गधा है। रंजन, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल का होता है। वो मांस मछली और शराब को छूता तक नहीं और तूने उसे चंडावे में दे दिया। तूने ब्रह्म राक्षस को गुस्सा दिला दिया, वह तुझे छोड़ेगा नहीं। रंजन ने कहा, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? ये भी नहीं सोचा कि हम बचपन के दोस्त थे? तू मेरा बिजनेस पार्टनर भी तो था। प्रवीण बोला, मैंने जो घपले कंपनी में किए थे वो तुझे पता ना चले, इसलिए ज़रूरी था कि तू दुनिया से अलविदा हो जाए। इसलिए मैंने तुझे लालच में फंसाकर शनि अमावस्या को मांस मदिरा ब्रह्म राक्षस को चढ़ाने भेज दिया। अब तेरी जान ब्रह्म राक्षस लेगा और मेरे रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा।
अब तू जितनी दूर हो सके भाग जा, क्योंकि तेरे पीछे अब तेरी मौत ब्रह्म राक्षस है। रंजन गुस्से में प्रवीण को मुक्का मारता है और वहाँ से भागता है। रंजन की कार उसी पीपल के पेड़ के सामने रुक गई थी। रंजन कार से निकलकर पीपल के पेड़ के नीचे मांस, मदिरा और खून को पागलों की तरह साफ करके फेंकने लगा। अब वह जगह साफ थी और रंजन वहीं गिर के रो पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। रंजन बच्चों की तरह रोने लगा। पेड़ पर उल्टा लटका ब्रह्म राक्षस उसे देख रहा था। देर रात प्रवीण के पास पुलिस का कॉल आया। हमें आपके बिजनेस पार्टनर की लाश चित्रकूट के जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे मिली है, आप उसे देखने के लिए आ जाओ। प्रवीण ने कॉल काटा और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रवीण लाश को देखने के लिए ड्राइव करता हुआ चित्रकूट के जंगल में रात को गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक औरत अपने बच्चे के साथ रास्ते में लिफ्ट मांग रही थी। प्रवीण ने उन दोनों को बैठा लिया। कुछ दूर जाते ही कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और कार में धमाका हो गया। चलती हुई कार से वो औरत अपने बच्चे के साथ निकली और रास्ते पर खड़े होकर अगले शिकार का इंतज़ार करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।